हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि कल हमने आपको कुछ प्रैक्टिस सेट में हमने क्वेश्चन कराया था, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन हमने कराया था, और इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 जो था हमने आपको छोड़वा दिया था कि इसे हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, उत्तर गलत था। और यहाँ जो है देखिए, क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम उत्तर बता देते हैं आपको क्या होगा। तो आप सभी जाकर कल की वीडियो देखिएगा तो उसमें मिला लीजिएगा। क्वेश्चन था कि कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता। देखिए, नहीं करता दिया था, तो दृष्टिबाधित समस्या मतलब दृष्टिबाधित मतलब आपका क्या है कि जो कोई बच्चा जो है उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो उनमें ऐसा इन चारों में से क्या है जिसमें समस्या उत्पन्न नहीं करता, उनमें मतलब समस्या नहीं होती है। तो देखिए, जो दिशा निर्देश का अनुसरण है वो करने भी इनको समस्या होती है। अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो दिशा का जो निर्देश है उसमें भी होगा, ठोकर लगने का भी भय उनमें रहेगा, और दूरी मापने में भी असमर्थता रहता है उनके में। लेकिन ये जो उदासी है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, अगर यहाँ पर नहीं हटा दिए होते तो आपका ये तीनों आंसर सही हो जाता। ठीक है, तो एक से अधिक इसमें आपका सही हो जाता। तो चलिए आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हमने किया था, उसके बाद आज देख लेते हैं। 11 हमने, हाँ 11 कर लिया था, 12 भी कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है कि कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। ऑप्शन ए है, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञान अर्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी है, उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है। ऑप्शन सी है, उन्हें केवल अंग्रेजी में कठिनाई होती है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर बताइएगा आप सभी, इसका क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर क्या होगा हमारा। जो उत्तर हमारा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। अब देखिए कैसे होगा कि जैसे कम सीखने से क्या होता है, कम गति से सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी ये विशेषता होती है कि उनमें क्या होता है, जो बच्चा धीरे धीरे सीखता है उसमें क्या होता है, उसमें कोई ना कोई क्षमता होती है, इसलिए वो क्या करता है, धीरे सीखता है। और जो उनमें ज्ञान अर्जन व शैक्षिक उपलब्धि है उसको क्या करता है, वो प्रभावित करता है। जब आपका बच्चा या आप अगर बच्चे हैं तो आप अगर चीज़ों को धीरे धीरे सीखेंगे तो समझ लीजिए आप में क्या है, कुछ ऐसी अक्षमताएं हैं जो ये इसका कारण है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा। तो चलिए हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। तो ऑप्शन ए है दृष्टि दोष, बी है श्रवण दोष, सी है मुख बधिर, डी है मंदबुद्धि। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा इसका क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए, जन्मजात का मतलब जो हमारे जन्म से ही या जन्म से पहले से वो हमारे अंदर क्या हो जाती है, वो क्षमता आ जाती है। तो ऐसा क्या है, देखिए बच्चा क्या होता है, जो मंदबुद्धि होता है वो माँ के पेट से ही क्या होता है, उनमें ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, दृष्टि दोष क्या होता है आपका, बाहर आने के बाद भी आपको दृष्टि दोष आ सकता है। श्रवण दोष भी बाहर आने के बाद होता है। और मुख वाधिर भी, मतलब जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो भी क्या होता है, बाहर आने के बाद ही होता है। लेकिन जो मंदबुद्धि होती है ये हमारा जन्मजात होता है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग केवल सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए है डेसीमीटर, बी है डेसिबल, सी है डेसीपाइन, डी है डेसी बिंदु। तो उत्तर क्या होगा आप सभी बताइएगा। तो इसका उत्तर आप सभी बताइएगा क्या होगा। तो आइए हम देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा, डेसिबल होता। देखिए डेसिबल क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डेसिबल ही होगा, मैंने डेसी बिंदु लगा दिया। चलिए यहाँ पर क्या होगा आपका, डेसिबल होगा। डेसिबल देखिए, कभी भी सुनने की क्षमता का जांच होता है तो वो किस में होता है, आपका डेसिबल में होता है। ठीक है, इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपका आता है कि जो आपके ईवीएस में क्वेश्चन आता है कि जो पत्तों की सरसराहट होती है, तो पत्ते की जो सरसराहट होती है वो आवाज़ को हम किस में मापते हैं, इस तरीके से आता है, उसको क्या कहते हैं। जब हम ईवीएस पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे। तो उसमें बहुत सारे ऐसी बिंदु होती हैं, जैसे कि समुद्र की गहराई नापने के लिए क्या होता है, इस तरीके से। तो यहाँ सीडीपी में आपको बस ये सुनने की क्षमता वाला करना है, तो आप इसको बस याद रखिएगा, डेसिबल होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको हम शिक्षा देंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, सांकेतिक। ठीक है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे। क्या दृष्टि दोष युक्त बच्चे के लिए हम सांकेतिक भाषा करेंगे यूज। देखिए अब इसको हम आपको समझाते चलते हैं। देखिए सांकेतिक मतलब संकेतों के द्वारा सिखाना। ठीक है,
अब बच्चा दृष्टि दोष है, मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप संकेत करेंगे तो आपको देख ही नहीं पाएगा। ठीक है, मूकवाधिर बी है। सी क्या है? मंदबुद्धि। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा, मूकवाधिर। मूकवाधिर का मतलब बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें अपने हाथ से इस तरीके से संकेत करके क्या करते हैं, चीज़ों को बताते हैं। अब अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रतिभाशाली बच्चे, अब देखिए प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में बताना है। ऑप्शन ए है बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। बी है मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। सी है सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रियाओं से अच्छे नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। अगर देखिए एक प्रतिभाशाली बच्चा है, प्रतिभाशाली का मतलब समझ लीजिएगा कि वो पढ़ने में तेज है, हर चीज़ में वो तेज है। इस तरीके से एक ट्रिक से आप समझिएगा कि प्रतिभाशाली बच्चा कौन होता है, जो क्या करता है, अगर आप चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं तो वो आके आपके से चैप्टर 2 पूछने लगता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब हर चीज़ में वो एक्टिव होता है। तो ऐसा बच्चा कौन सा होगा? तो आइए हम उत्तर देख लेते हैं कौन सा होगा। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी कैसे सही होगा हमारा? देखिए मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभवतः अच्छा निष्पादन, मतलब जो आपका परफॉर्मेंस होता, अच्छा निष्पादन मतलब असंभवतः मतलब जो उसका अच्छा मतलब कि जो उसका परफॉर्मेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ भी प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन ए है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अपने अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। ये यहाँ पर सही कर लीजिएगा, प्रोन्नत करना होगा। बी है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सी है कि शैक्षणिक गतिविधियों की संपादन में संवर्धन करना। डी है सह शैक्षणिक गतिविधियों की संपादन की गतिविधि को बढ़ाना। ठीक है, अब क्वेश्चन आप देखिएगा, क्योंकि ये का जो ऑप्शन है थोड़ा अलग अलग हो गया है। अब छोटा कर देते हैं, चारों ऑप्शन को आप देखिए और उत्तर दीजिए। चलिए अब आई थिंक आपको दिख रहा होगा। अब प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन, तो आप सही उत्तर बताइएगा। मैंने चारों ऑप्शन लगा दिया है। तो चलिए अब हम इसका उत्तर बता देते हैं आप सभी को क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं क्या होगा कि ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं उनके वर्तमान स्तर मतलब ग्रेड को छोड़ के, बच्चों में देखिए ग्रेड देना क्या है, निगेटिव चीज़ है, तो इसको छोड़ के अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। वर्तमान का जो ग्रेड होता है उसको छोड़ना है और अगले मतलब अगला जो उच्च स्तर का ग्रेड है उसमें उनको प्रोन्नत करना है, क्योंकि वर्तमान का वे सीख चुके होते हैं, वो इतना प्रतिभाशाली होते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है अभी हाल ही में हुई स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। ऑप्शन बी है, देखिए सारा प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में चल रहा है आपका यहाँ पर, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। सी है 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यास को एक बार में हल करना। डी है शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। अब ये पूछा क्या है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो आप सभी उत्तर बताइएगा क्या होगा। चलिए तो आइए हम देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो होगा कि दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, अगर हम कोई भी संकल्पना दे दें तो वो क्या करेगा, मौलिक नाटक लिखेगा। तो क्या करेगा, अपने दिमाग से लिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो उनके जो अंदर जो चीज़ें होंगी वो अपने से लिखेगा और उन्हें क्या होगा कि उन्हें उसका आपको पता चलेगा कि उनके अंदर कितना ज्ञान है, किस तरीके से है। और प्रतिभाशाली बच्चों में जो उनके सोचने की क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ये ज़्यादा बेटर उनके लिए होगा गतिविधि। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि वो अगर आप प्रतिभाशाली बच्चे को क्या करेंगे, कोई चीज़ लिखने के लिए दे देंगे, तो आप वहाँ पर आकलन कर सकते हैं कि बच्चे की जो अंदर का जो एक तरीके का हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो क्षमता है वो कितनी अधिक है लिखने की, या वो किस तरीके से वो चीज़ों को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, अब आइए हम अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन का ऑप्शन इधर उधर हो गया है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शारीरिक गति बुद्धि कर रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। जो अंतिम अवस्था है वो कौन सी हो सकती है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ा करिए आप सभी, तभी आप आंसर दे पाएंगे। देखिए, शारीरिक गतिक बुद्धि, गातिक नहीं होगा, यह गतिक बुद्धि होगा। ठीक है, जो शरीर की जो गतिक बुद्धि होती है उसको रखने वाले अंतिम अवस्था आपको पूछा है। तो आप आइए ऑप्शन देखते हैं हम क्या होगा। ऑप्शन ए है शल्य चिकित्सक, बी है कवि, सी है वाचक, डी है राजनीतिक नेता। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा। चलिए आइए हम देखते हैं उत्तर क्या होगा फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, शल्य चिकित्सक होगा। जो अंतिम होगा क्या कर रखेंगे हम उसे, शल्य चिकित्सक को रखेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, इसे याद रखिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आता है, जैसे अभी सारी चिंतन हो गया, अब सारी चिंतन हो गया, बहिर्मुखी हो गया, अंतर्मुखी हो गया। इनको आप एकदम रट लीजिएगा कि बहिर्मुखी होता क्या है, अंतर्मुखी क्या होता है, अभी सारी चिंतन क्या होता है, अब सारी चिंतन क्या होता है। ठीक है, मैं 15 तारीख के बाद से आपको जब बोर्ड पर क्लास लेने वाली हूँ उसमें मैं एक एक वर्ड को बताऊंगी कि अभिसारी क्या है, अपसारी का मतलब क्या है। जब आपको मतलब पता चल जाएगा तो वो चीज़ें आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो 21 का क्या है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी ... हैं। तो अभिसारी चिंतक करते हैं, अपसारी करते हैं, बहिर्मुखी करते हैं, या बहुत परिश्रमी होते हैं। तो उत्तर बताइएगा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कैसे होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अपसारी चिंतन करते हैं। देखिए एक क्या होता है अपसारी और एक होता है अभिसारी। अब इसको हम बता देते हैं। अपसारी का मतलब आप देख लीजिए, जैसे कि कोई बच्चा है, इसकी बुद्धि क्या एकदम फैली हुई है बहुत ज़्यादा, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये अपसारी हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा जगह तक ऐसे ऐसे फैली है। ठीक है, तो ये बहुत तेज बच्चा हो गया। अब अभिसारी का मतलब ये बहुत कम फैली हुई है। ठीक है, तो जब प्रतिभाशाली आएगा आपका तो अपसारी होगा, और जब मंद बुद्धि वाले बच्चे जैसे आ जाएंगे तो वो थोड़े अभिसारी में आ जाएंगे, क्योंकि जो कम बुद्धि वाले होंगे वो अभिसारी चिंतक करते हैं, और जो अच्छे होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं वो अपसारी चिंतक करते हैं। तो इस तरीके से अब बहिर्मुखी क्या होता है ये भी बता देते हैं। देखिए एक होता है बहिर्मुखी और एक होता है अंतर्मुखी। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो तरीके के व्यक्ति होते हैं। अंतर्मुखी हम आपको समझा देते हैं, अंतर्मुखी। ठीक है, देखिए यहाँ दो तरीके के व्यक्ति होते हैं। आप किसी व्यक्ति को देखते होंगे कि वो बहुत अधिक बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, और कुछ व्यक्ति होते हैं जो बहुत शांत रहते हैं और बहुत चीज़ों को सोच समझ कर बोलते हैं। और देखिए जो बहिर्मुखी होते हैं, आप एक बात कहेंगे वो 10 बात आपसे कहेंगे। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। और जो अंतर्मुखी होते हैं, इसमें क्या होता है कि आप इनको 10 बात कहेंगे तो वो आपसे क्या कहेंगे, आपके एक ही बात का जवाब देंगे। तो इस तरीके से हम बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में क्या करते हैं, अंतर कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है मौलिकता, बी है प्रवाह, सी है मितव्ययिता, डी है उपयोगिता। उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। चलिए आइए हम देखते हैं उत्तर होगा क्या। देखिए मितव्ययिता होता है, जो हमारा मितव्ययिता होता है ये क्या होता है, सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। बाकी जैसे आपका मौलिकता हुआ, प्रवाह हुआ, उपयोगिता हुआ, ये सारे सृजनात्मक से प्रभावित हैं, संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। ठीक है, सिद्धांत भी आपको याद रखना है, सारे सिद्धांत आप याद रखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भूलने का सिद्धांत पूछा है। ऑप्शन ए है प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, बी है प्रतिकूल अवरोध, सी है प्रतिबोधित अवरोध, डी है प्रतिच्छादित अवरोध। ठीक है, उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। चलिए आइए देखते हैं उत्तर क्या होगा हमारा। तो जो उत्तर है हमारा प्रतिकूल अवरोध होगा। जो आपका प्रतिकूल अवरोध होता है वो हमारा क्या होता है कि भूलने का सिद्धांत होता है। ठीक, अब आइए अगला हम देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है 24 है कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय। मतलब देखिए जो आपके मानसिक विकास का लक्षण है, इनमें से 3 तो ऐसे हैं जो दर्शाते हैं और एक ऐसा है जो नहीं दर्शाता है। ठीक है,
सॉरी क्या दिया है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मानसिक विकार, विकार है, विकास नहीं है, ठीक है, यहाँ विकार है। विकार मतलब जो आपके दिमाग को खराब करता है, इस तरीके से समझ लीजिएगा एक, तो आपको चीज़ें जल्दी आएंगी, ठीक है। मानसिक विकार मतलब आपका दिमाग खराब करने वाला, इसमें से क्या हो सकता है, जब आपका दिमाग खराब हो तो इसमें से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब तो आई थिंक आप बढ़िया से उत्तर दे लेंगे इसका। ऑप्शन ए है भग्रासा मतलब निराश, बी है तनाव के, सी है संबंध के, डी है चिंता के। अब ऐसा क्या है जो होने से आपका दिमाग खराब होता है और जो न होने से आपका दिमाग नहीं खराब होता है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने रियल लाइफ से जोड़ के अगर आप चीज़ों को करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। अब आइए हम देखते हैं अगला सॉरी आंसर देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन बताने जा रही हूँ आपको, फिर से आंसर आपको पता ही हो गया होगा, लेकिन हम देख लेते हैं संबंध के, क्योंकि संबंध में आपका कोई विकार नहीं होता है। आपका निराश होना, तनाव होना, चिंता होना एक तरीके से हमारा क्या है, मानसिक विकार है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 के बाद हम इसको बंद करेंगे वीडियो को, फिर हम अगले पार्ट में इसको देखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजने और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन है, ऑप्शन ए है सैफर का, बी है हेडफील्ड का। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले ध्यान से पढ़िएगा, फिर मैं 2 ऑप्शन और बताती हूँ। चलिए ऑप्शन ही देख लेते हैं उसके बाद। और तीसरा है ड्रेवर का, चौथा है लैडली का, ठीक है। तो क्या पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य नियमों को खोजने और उन्हें बनाए रखने का अध्ययन, ठीक है। मानसिक जो आपका मानसिक मतलब जो आपका दिमाग है उसको स्वास्थ्य का नियम मतलब आपके दिमाग के स्वास्थ्य का नियम को खोजना और उनका अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाए रखना है, ठीक है। तो ये कहना किसका है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजने और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ठीक, मतलब यही अध्ययन का हमारा केंद्र बिंदु है। तो ये किसने कहा था, तो आइए देख लेते हैं। तो ये ड्राइवर ने आपका कहा था, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अभी आपके इसमें से बचे हैं 50 क्वेश्चन हैं, तो 25 मैं किसी और में करा दूंगी। कल ये PDF आपकी सारी खत्म हो जाएगी और फिर परसों हम अगला वीडियो लेंगे या प्रीवियस ईयर का भी डालेंगे। देखिए इसमें क्या है कि मैं प्रीवियस ईयर का जो पेपर आपको इंक्लूड करती हूँ वो आप सभी एक बार हल तो किए होंगे, लेकिन इस तरीके से मैं एक करके आपको थोड़ा बीच बीच में ऐसे वीडियो बनाती रहूँगी ताकि आपको पता चले कि आप अगर प्रीवियस ईयर हल किए हैं तो इसमें से क्या क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आप तक पहुँचे। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी किया करिए आप सभी और शेयर भी किया करिए। थैंक यू एवरीवन।